Standard 8th subject English. Book's name It So Happened Supplementary. Lesson number 4 The Treasure Within. Title of the lesson converted as Hindi कि हर किसी में खजाना ट्रेजर होता है। खजाना विदिन, विदिन का मतलब हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर, मन के अंदर। इट मीन लेखक यह कहना चाहता है कि हर किसी में खजाना या काबिलियत होती है। हर विद्यार्थी में प्रतिभा होती है। उसमें कोई गरीबी आड़े नहीं आती, घर की स्थिति आड़े नहीं आती, और उस काबिलियत के लिए जरूरी है सीखने की रुचि पैदा करना। एक दिन में कहते हैं कि जिस प्रकार दिल्ली पे सरसों नहीं जमती या रोम एक दिन में नहीं बनता, तो सीखने की जो रुचि है वो आहिस्ता 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 पैदा करनी पड़ती है। इन दिस लेसन आज मौजूदा वक्त पर भारत के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है, उस नक्शे से बिल्डिंग बनती है, भवन बनता है, और आज तो शायद गांव लेवल पे भी नक्शे की जरूरत है। तो एक बहुत बड़ा हाफिज कॉन्ट्रैक्टर नाम है एक व्यक्ति का, और वो हमें इस लेसन के द्वारा बताता है कि मेरी एजुकेशन किस प्रकार हुई और आज वो कामयाब है, लेकिन उसमें कहाँ कमी रही। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। स्कूल यानी कि जिस वक्त स्कूल में पढ़ता था तो वो थोड़ा सा एपर्सन लड़का था, और आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी के बजाय खेलना पसंद करते हैं। अभी भी बहुत से विद्यार्थी होंगे कि मन में सोचते हैं कि स्कूल ना लगे, लेकिन उनमें से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी दिली इच्छा है कि स्कूल लगे ताकि जीवन में कुछ बन सके। When he was in 3rd standard, he lost interest in studies. यानी तीसरी क्लास में था, उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, पढ़ाई में रुचि उसकी खत्म हो गई थी। किस में रुचि पैदा होगी? खेलना और शरारत करना। He was very much interested in playing games. खेलों में बहुत ज्यादा रुचि थी। And making fun to others. और अंडरस्टूड एवरी के छोटे बच्चे होते हैं, आमतौर पर स्कूली बच्चे होते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। He could not remember things. उसे याद नहीं रहता था। He was very much afraid of maths. बहुत से विद्यार्थियों की कोई इंग्लिश से डरता है, कोई साइंस से डरता है, और हाफिज हमारा मैथमेटिक्स से डरता था। मैथ टेस्ट गेव हिम बैड ड्रीम्स। जिस दिन भी मैम मैथ का टेस्ट लेती उसे बुरा सपना आता था। ही वुड कॉपी ड्यूरिंग एग्जाम, और उसके पास एक ही चारा था कि आगे पीछे बैठने वाले विद्यार्थियों की वो नकल करे। ही वॉज फुली केयरलेस। केयरलेस होता है लापरवाह, इसका मतलब वो पूरा लापरवाह था, प्रतिभा थी। बट वन डे इज सेंटेंस स्पोकन बाय द स्कूल प्रिंसिपल चेंज्ड हिज लाइफ। एक दिन हाफिज के स्कूल के प्रिंसिपल का एक वाक्य उसे बोला गया, एक वाक्य में उसे अपनी बात कही गई प्रिंसिपल के द्वारा, उसने जीवन बदल दिया। प्रिंसिपल ने क्या कहा? द प्रिंसिपल रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज केयरलेसनेस। प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि बेटे आप में प्रतिभा है, लेकिन आप लापरवाह है। पहला सेंटेंस। हिज स्टेट ऑफ बीइंग फादरलेस। नंबर 2, आपके पिता नहीं है, यानी हाफिज के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तीसरी बात बताई, एंड हिज पुअर फैमिली, और आपकी माता घरों में काम करके आपकी फीस दे रही है। तो 3 कारण आपके पास है, एक तो लापरवाही, एक आपके पिता नहीं, एक वो माँ जो मजदूरी करके, लोगों के घरों में काम करके, आस पड़ोस के खेतों में काम करके आपकी फीस भर रही है। कितनी बड़ी बात है। He told him that he could no longer take care of him. और प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि जब तुम अपने आप की परवाह नहीं कर रहा, अपने जीवन को बनाने की आपकी सोच नहीं है, यानी कि केवल स्टडी में भी माइंड नहीं लगा रहे, तो हम आप लोगों की सहायता कहाँ तक करेंगे। दिस इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, और इस सेंटेंस ने हाफिज को सोचने पे मजबूर कर दिया, प्रभावित किया। He studied hard and passed his SSC +2 with 50% मार्क्स, और उस दिन से 1 साल वो खेल के मैदान में नहीं गया, और अब तक जो समय गवाया था उसने मेहनत की, और +2 के एग्जाम में 50% मार्क्स, आज के जमाने में तो 90% मान के चले। बट ही कुड नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। फिर भी पूरी तरह वो रुचि को नहीं जगा सका।
आगे क्या हुआ? हाफिज वाज नॉट अलाउड टू ज्वाइन द आर्मी एंड पुलिस फोर्स बाय हिज फैमिली। हाफिज को मौका मिला पुलिस में भर्ती होने का, लेकिन परिवार ने उसे जाने नहीं दिया। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था, अकेला लड़का था, इसलिए माँ की आत्मा नहीं मानी। हिज मदर वांटेड हिम टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। उसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं, मैं मजदूरी कर रही हूँ। ऐसी माँ भी मिलेगी कि मजदूरी कर रही हूँ लेकिन पढ़ाई को मत रोको, आप ग्रेजुएशन होता है कि 14वीं पास कीजिए। सो ही गोट एडमिशन इन जय हिंद कॉलेज बॉम्बे। इसलिए उसकी माँ ने मजदूरी कर करके उस बेटे का एडमिशन जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में कराया। ही वेंट टू हिज कजन चचेरी बहन है, डेली टू लर्न फ्रेंच। वो अपनी चचेरी बहन के पास फ्रेंच, जर्मनी ऐसी भाषाएं सीखनी पड़ती, आगे कामयाब जीवन में होने के लिए जाता था। हर हस्बैंड वाज एन आर्किटेक्ट। और उसका पति यानी उसकी चचेरी बहन का पति था एक नक्शा नवीस था, नक्शे बनाता था, भवन के वास्तुकार था। क्या हुआ? देयर वन डे ही सॉ एन आर्किटेक्ट ए विंडो रॉन्गली। एक दिन उसने क्या देखा कि अपनी चचेरी बहन के पति ने जो एक खिड़की का कोई नक्शा बनाया हुआ था वो गलत था। ही सेड दैट इट वाज रॉन्ग डिजाइन। उसने कहा कि ये खिड़की का डिजाइन इस कमरे के अनुसार ठीक नहीं है। He drew correctly within a few minutes। 1 मिनट के अंदर खड़े खड़े उसने खिड़की का वो नक्शा बना दिया। He also designed a house। और जिस घर का नक्शा उसके पास बनने के लिए आया था, नए डिजाइन के अंदर उस घर का नक्शा बना दिया। इसके बाद क्या हुआ कि उसके हस्बैंड यानी अपनी चचेरी बहन के हस्बैंड यानी उसके जीजाजी ने उसे एडवाइस की सलाह दी कि सारी चीज छोड़ दो, क्योंकि आपकी रुचि अंडरस्टूड है वास्तुकला में है, एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला को ज्वाइन कर दो। हाफिज अपीयर्ड इन एग्जाम फॉर आर्किटेक्चर एंड गोट ए ग्रेड इन द एग्जाम। इंट्रेंस एग्जाम हुआ और उसके अंदर वास्तुकला का जो एग्जाम था उसमें ए ग्रेड सर्टिफिकेट हाफिज को मिला। और उसके बाद हे नेवर लुक्ड बिहाइंड। उसके बाद जिंदगी में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या कहते हैं? टुडे हाफिज इज इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट। आज भारत के गिने चुने वास्तुकार में नक्शा नवीस में नाम हाफिज का है। ही ड्रास द स्केच ऑफ द बिल्डिंग ऑन द स्पॉट। वो खड़ा खड़ा यानी एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में पूरी बिल्डिंग का नक्शा बना देता है। लेकिन इस बिल्डिंग में पता है किस चीज की जरूरत पड़ती है? मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, रेखागणित की जरूरत पड़ती है, यानी डिजाइन बनाने में, लाइनिंग में और में। तो अब हाफिज को पता चला कि गणित की कितनी काबिलियत है, उसकी अहमियत कितनी है। जो बीच में रुकावट आई थी उसको जीवन में इसमें पूरा करना अब हाफिज ने शुरू कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य कि हर विद्यार्थी में प्रतिभा होती है और उस प्रतिभा को, स्टडी को हम जगाए रखें और वो स्टडी जीवन में पता नहीं कब काम आ सकती है। कई बार सुना होगा कि पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिकती है, लेकिन उस पेंटिंग को सीखने के लिए 10-15 साल लगे होंगे। बहुत सी पेंटिंग कहते हैं 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ तक की बिकती है, लेकिन उस कला में पारंगत होना जरूरी है। तो हाफिज भी एज द बेस्ट आर्किटेक्ट इन इंडिया, कारण कि उसको इस चीज में रुचि थी। तो स्टडी के बाद ही रुचि पैदा होती है, इसलिए सबसे पहले एजुकेशन जरूरी है। थैंक यू।